तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट। तुम्हें स्वागत साथियों ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा खास होने चाहता हूँ। ठीक है, जो हमारे प्रिय साथी देख रहे हैं तो वीडियो को एंड तक देखना चाहता हूँ। ठीक है, जो आज का सेट नंबर बच्चों देख रहे हैं आपके सामने, हमारा 18 सेट नंबर बच्चों। ठीक है बच्चों, आरपीएफ कांस्टेबल का स्पेशल भर्ती सिपाही भर्ती बच्चों, हमारे सेट नंबर 18 बच्चों। ठीक है, जो हमारे प्रिय साथी अभी तक पुरानी वीडियो को नहीं देखे साथियों, जो हमने 1 से 17 वीडियो को अपलोड किया साथियों। ठीक है, 1 से 17 सेट को अपलोड कर दिया साथियों। जो वीडियो नहीं देखे जाइए चैनल पर उपलब्ध मित्र देख लेना वीडियो साथियों, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा खास है साथियों। ठीक है, आप लोग को पता है कि जो आप लोग का आरपीएफ का कांस्टेबल एग्जाम कराती है बच्चों। ठीक है, आप लोग पता है आरबी जो आप लोग का एग्जाम कराती है मित्र ना, अधिकतर से अधिकतर क्वेश्चन पीवाईक्यू होते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट के होते हैं साथियों। ठीक है, आप लोग से यही निवेदन करता हूँ साथियों, जितना हो सके आप लोग मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू को अच्छे से हल कर लीजिए साथियों। ठीक है, और जो मैं करा रहा हूँ आप लोग को उसको भी आप लोग अच्छे से हल कर लीजिए साथियों, क्योंकि आप लोग को एक तरीका पता चल जाएगा जब आप लोग एग्जाम हॉल में बैठेंगे साथियों, एग्जाम देने जाएंगे साथियों, तो आप लोग को पता चलेगा नहीं किस प्रकार से प्रश्न बन रहे हैं, किस किस टॉपिक से बन रहे साथियों प्रश्न, वो आप लोग को एक जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो बच्चों क्या करना आप लोग को वीडियो में एंड तक बने रहना साथियों। आप लोग ठीक है, मान लिया मैंने आप लोग का एग्जाम होने वाला। ठीक है, आप लोग की तैयारी अच्छे से हो चुकी है। ठीक है, तो आप लोग जितने प्रश्न मैं बता रहा हूँ पीवाईक्यू को, क्या आप लोग हल कर सकते हैं? हल कर सकते हैं साथियों तो अच्छी आपके लिए अच्छी बात है। अगर नहीं हल कर सकते हैं साथियों तो आप लोग के लिए बहुत ही बुरी बात है। ठीक है, तो बस आप लोग कितना स्कोर करेंगे साथियों इस वीडियो में बताएंगे आप लोग साथियों। टोटल हमारे 50 क्वेश्चन रहेंगे साथियों, जो सेम टू सेम पूरे एग्जाम में मिलते हैं आप लोग के क्वेश्चन साथियों, सेम इसमें भी ऐसे मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग को एक एक प्रश्न का आंसर बहुत ही बारीकी से बताना चाहता हूँ। ठीक है, इसका उत्तर भी मैं बताऊँगा इसी वीडियो में साथियों। ठीक है मित्र, आप लोग को स्कोर बताना, आप लोग स्कोर कितना किए हैं। ठीक है, तो मित्रों हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ हूँ। ठीक है, देखते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए बच्चों देख रहे हैं। हमारा आरबी आरपीएफ परीक्षा कांस्टेबल क्या है, कांस्टेबल परीक्षा 2/1/2019 को जो प्रथम पाली बच्चों का एग्जाम हुआ था, 2 तारीख 1वां महीना 2019 में प्रथम पाली बच्चों का एग्जाम हुआ था, उसके सेट को बच्चों बात करेंगे साथों इस वीडियो में उठाते हैं। ठीक है, सामान्य ज्ञान टॉपिक बच्चों आप लोग पता है, सामान्य ज्ञान टोटल 50 क्वेश्चन पूछ जाते हैं आपके एग्जाम मित्रों, और मैथ में 35 बनते हैं और रीजनिंग में 35 क्वेश्चन बनते हैं। टोटल 120 क्वेश्चन मित्रों, 120 क्वेश्चन होता है, एक नंबर पे एक क्वेश्चन मिलता है, यानी 120 क्वेश्चन का 120 मार्क्स मिलेगा आप लोग को। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहती है। 90 मिनट का टोटल आप लोग को टाइम मिलता है, यानी 1.5 घंटे का टोटल आप लोग को क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा साथ में क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से देखना वीडियो को बच्चों, स्किप नहीं करना प्लीज साथ। अगर स्किप करना है ना, यहीं पे इंट्रो में जो दे रहा हूँ ना, यहीं पे स्किप कर दीजिए आप लोग। अगर देखना हो, इच्छा है आप लोग का, सिलेक्शन चाहते हैं, वर्दी पहनना चाहते हैं तो वीडियो को देखना। अगर नहीं चाहते हैं तो प्लीज साथी आपसे निवेदन है हाथ जोड़कर वीडियो को मत देखिए आप लोग। ठीक है, तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं साथियों। ठीक है, कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे साथ ही वीडियो में। ठीक है, तो बच्चों देख रहे हैं सामान्य ज्ञान टॉपिक बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। आकाश गंगा के भीतर की धूल और गैस के बादल को कहते हैं बच्चों, बताएंगे साथियों। अगर आप लोग को पता रहेगा तो ठीक है, अगर नहीं पता है मित्र तो वीडियो को पूरा देखना आप लोग। ठीक है, जो पहले से हल कर चुके हैं इन क्वेश्चनों को साथियों, वह ना देखे तो अच्छा उनके लिए। जो हल नहीं किए हैं अभी तक, पीवाई को नहीं देखे साथियों, बहुत से बच्चे ये कहेंगे मेरे पास बुक है, मैं बुक से ही पढ़ लूँगा साथियों। ठीक है, बुक है लेकिन पढ़ेंगे नहीं आप लोग, यही बात है। आप लोग को मैं 20 मिनट की वीडियो में पूरा एकदम संपूर्ण ज्ञान दे दूँगा आप लोग को, जीके जैसे साथियों। ठीक है, पूरा सब कुछ अच्छे से मैं बता दूँगा साथियों, लेकिन आपके पास बुक रहेगा ना तो आप लोग नहीं कर पाएंगे साथियों। मैं खुद समझ रहा हूँ साथियों। ठीक है, मैं एक खुद एक स्टूडेंट हूँ साथियों। ठीक है, आप भी एक स्टूडेंट हो, स्टूडेंट की बात समझ सकता है। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं मित्र। ठीक है, तो बस पहले प्रश्न को देखते हैं हम। ठीक है, आकाश गंगा के भीतर की धूल और गैस के बादल को कहते हैं मित्र, क्या कहते हैं, निहारिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निहारिका कहा जाता है मित्र। क्या आप लोग को पता था पहले? पता था तो ठीक है, नहीं पता था तो कोई बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना आप लोग को, बस आप लोग बने रहिए वीडियो में बस। ठीक मित्र, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं साथ में। दूसरा प्रश्न हमारा क्या, कौन सा प्रश्न पढ़ते हैं। बोला है निम्नलिखित में से कौन हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है मित्र, बताएंगे धमनियाँ। ये बायोलॉजी का प्रश्न बच्चों आप लोग को पता होना चाहिए। ये प्रश्न आप लोग 9-10 में पढ़े होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है बच्चों, तो आप लोग को पता है धमनियाँ ले जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। ठीक है मित्र, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है। बोला 2018 में पहली बार फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप फाइनल में पहुंचा, तो जो विश्व कप फाइनल में पहुंचा मित्र कौन था, तो क्रोएशिया था। कौन सा, क्रोएशिया बच्चों था आप लोग का ये प्रश्न राइट आंसर मित्र। हमारा चौथा ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का अच्छा आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है बच्चों, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की मित्र। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग के लिए सामने कौन सा प्रश्न है, पढ़ते हैं। तो बच्चों चौथा प्रश्न हमारा कौन सा, पढ़ते हैं आप लोगों के सामने मित्र। चौथा प्रश्न इसमें बोला है लोध जलप्रपात, बोला है लोध जलप्रपात राज्य में स्थित बच्चों, बताएंगे कहाँ पे स्थित है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड,
उत्तराखंड बच्चों बताएंगे। इसका राइट आंसर बच्चों आप लोग का चौथा हो जाएगा झारखंड मित्र। ठीक है, सभी क्वेश्चन के आंसर हमने टिक भी किया आप लोग के लिए आसानी होगा साथों। ठीक है, इसलिए मैं उत्तर की बात करूंगा साथों। ठीक है, ऑप्शन को नहीं देखना मित्र। जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं साथों सेम ऐसे नॉर्मली प्रश्न आप लोग एग्जाम पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बच्चे पूछते हैं क्वेश्चन कहाँ से बने। अरे यार आप लोग प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट आप PYQ नहीं देखेंगे तो कहाँ से पता चलेगा आप लोग को क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। बहुत से बच्चे बोलेंगे जी के जैसे हमारा नंबर ही नहीं उठता है, तो उनकी एक बैकअप होती है। ठीक है, बोलते हैं नंबर नहीं उठता है, ऐसे नहीं होता, मेरा स्कोर नहीं हो पाता है, तो उन्हीं की कमज़ोरी होती है। PYQ प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट को अच्छे से हल कीजिए, अच्छे से लगाइए, क्यों नहीं नंबर उठेगा यार, कहाँ से क्वेश्चन बनेगा आप लोग के एग्जाम में। बात तो ये है ना, आप लोग मेहनत कीजिए, पहले आप लोग मेहनत स्ट्रगल कीजिए, तब आप लोग का पता चलेगा नहीं स्कोर कहाँ से बढ़ रहे हैं हमारा। तो बस आप लोग इच्छा से मेहनत कीजिए, सभी बच्चों का स्कोर उठेगा बच्चों। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं। बोला 50 प्रश्न, संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना वर्ष में की गई थी बच्चों बताएंगे। 1947 में किया गया था। ठीक है, 1947 में किया गया था मित्रों। ठीक है, किसमें, जो संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना किस वर्ष में किया गया था बच्चों बताएंगे। 1947 में किया गया था मित्र। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा जो छठा प्रश्न है वो पढ़ते हैं। दौरान हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए गए थे बच्चों बताएंगे आप लोग को 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किए गए थे बच्चों। हमारा जो चौथा ऑप्शन दिख रहा है आप लोग को, चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे मित्र। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ में। ठीक है, सातवां प्रश्न आप लोग के सामने कौन सा है, कौन सा अम्ल सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहलाता है बच्चों और कार्बोक्सिलिक अम्ल नामक समूह से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, कार्बोक्सिलिक अम्ल नामक समूह से संबंधित बताना है, भी बताना है, तो बताएंगे एथेनोइक बच्चों अम्ल आप लोग का इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बच्चों। कौन सा प्रश्न आप लोग के सामने हमारा आठवां प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि वृद्ध हार्मोन को स्रावित करती है बच्चों बताएंगे, कौन सा, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, हमारा जो दूसरा ऑप्शन बच्चों दिख रहा है आप लोग को, दूसरा ऑप्शन बच्चों पीयूष ग्रंथि आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि आप लोग को दिख रहा है हमारा जो दूसरा ऑप्शन मित्र। ठीक है, तो बच्चे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की बच्चों। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है तभी आप लोग को लाइक एंड कमेंट सब्सक्राइब करना मित्र। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आपसे वीडियो को स्किप कर देना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, क्योंकि सभी प्रश्न PYQ हैं, आप लोग की स्वाभाविकता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PYQ आप लोग को पता ही है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखिए आप लोग के सामने बोला है ग्रामीण रोजगार सर्जन कार्यक्रम रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP में शुरू किया गया था बच्चों बताएंगे 1995 में। किसमें, 1995 बच्चों इस प्रश्न का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का राइट आंसर मित्र। तो देख रहे हैं आप लोग के सामने हमारा चौथा ऑप्शन। ठीक बच्चों, तो मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने हमारा है 10वां प्रश्न पढ़ते हैं। केसरी समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था बच्चों बताएंगे, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रकाशित किया गया था मित्रों। हमारा दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाएंगे मित्र। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की मित्रों। कौन सा हमारा अगला प्रश्न 11 प्रश्न है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को में टाइफून के नाम से जाना जाता है मित्र बताएंगे जापान बच्चों। हमारा दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का हो जाए मित्र। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों आप लोग के सामने कौन सा प्रश्न मित्र पढ़ते हैं, 12 प्रश्न पढ़ते हैं। किसने ड्राफ्टिंग कमेटी की अवमानना करते हुए इसे एक शब्द ड्रिफ्टिंग कमेटी से संबंधित किया बच्चों बताएंगे क्या, निजरुद्दीन अहमद बच्चों। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बच्चों जो आज का हमारा कौन सा 13 प्रश्न मित्र। 13 प्रश्न आप लोग के सामने बच्चों पढ़ सकते हैं। बोला द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या है बच्चों, तो आवेग है। ठीक है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या है बच्चों बताएंगे, क्या, आवेग बच्चों। इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, तो साथियों आप लोग का क्या होगा, आवेग बच्चों। इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। कौन सा प्रश्न आज का जो बच्चों देख रहे हैं आप लोगों के सामने कौन सा 14 प्रश्न है। ठीक है, रेडर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित मित्र बताएंगे, सही बच्चे। रेडर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो कबड्डी खेल से संबंधित मित्र। ठीक है, हमारा तीसरा जो ऑप्शन आप लोग का इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, कबड्डी। ठीक मित्र, बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बच्चों। कौन सा प्रश्न आज का जो बच्चों आपके सामने हमारे 15 प्रश्न। ठीक है, 15 प्रश्न बोला है भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार कौन था बच्चों बताएंगे, भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार, तो BR अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक बच्चों, क्लियर आप लोग का। हमारा कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, तो साथ में चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं मित्र। कौन सा हमारा अगला प्रश्न है, 16 प्रश्न। ठीक है, 16 प्रश्न आप लोगों के सामने मित्र बोला है भारतीय संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है मित्र बताएंगे, लोकसभा आप लोग को दिख रहा है, लोकसभा बच्चों। इस प्रश्न का राइटली आंसर मित्र लोकसभा। ठीक बच्चों, क्लियर आप लोग समझ गए अच्छे से। हमारा कौन सा दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, लोकसभा। ठीक बच्चों,
अगला प्रश्न आप लोग के सामने मित्र कौन सा प्रश्न है, अगला देख सकते हैं 17 प्रश्न बोला है 1929 में कांग्रेस द्वारा आयोजित अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था मित्र, बताएंगे लाहौर। लाहौर बच्चों जो आप लोग का फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है लाहौर। लाहौर बच्चों इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाए मित्र, ठीक है, हमारा लाहौर बच्चों आप लोग का इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाए मित्र, ठीक है बच्चों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ में, कौन सा प्रश्न, अगला प्रश्न आप लोग के सामने हमारा 18 प्रश्न पढ़ सकते हैं। वर्ष 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी बच्चों, बताएंगे। वर्ष 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी बच्चों, बताएंगे। सर विलियम जोन्स ने, ठीक है, सर विलियम जोन्स ने किया था बच्चों, हमारा दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का मोस्ट टाइम क्वेश्चन का आंसर हो जाए मित्र, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बच्चों, कौन सा प्रश्न आप लोग के सामने हमारा 19 प्रश्न है, ठीक है मित्र। 19 प्रश्न क्या मित्र पढ़ सकते हैं, बोला है बुडापेस्ट किस नदी के किनारे स्थित बच्चों, बताएंगे। बुडापेस्ट किस नदी के किनारे स्थित बच्चों, बताएंगे। डेनबू नदी के किनारे स्थित। तो कौन सा बच्चों हमारा जो दिख रहा है आप लोग के सामने फर्स्ट ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाएंगे मित्र, ठीक है। तो बच्चों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के मित्र, कौन सा अगला प्रश्न आप लोग के सामने बच्चों हमारा 20वां प्रश्न है, बोला है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है बच्चों, बताएंगे। गोवा में। गोवा जो सबसे छोटा राज्य भी आप लोग को पता है, गोवा बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर मित्र, ठीक है, हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा मित्र, ठीक है। तो बच्चों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, कौन सा प्रश्न आप लोगों के सामने हमारा 21 प्रश्न है, बोला है आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान की बढ़ती क्रम में तत्वों की अवस्था किसने की बच्चों, बताएंगे। क्या डाबर रायनी इवानोविच मेंटलिफ ने की थी बच्चों, हमारा दूसरा ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाए मित्र, ठीक बच्चों। क्लियर आप लोग, चलते हैं अगले प्रश्न के साथ में, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने दिख रहा है हमारा कौन सा है, 22 प्रश्न, ठीक है। समुद्री गाय या डुगोंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है मित्र, बताएंगे। क्या मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है बच्चों, हमारा कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाए मित्र, ठीक है। बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न के मित्र, कौन सा हमारा अगला प्रश्न आप लोग के सामने हमारा 23 प्रश्न मित्र, ठीक है। पढ़ते हैं भारत में अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में शीर्ष समग्र प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को निम्नलिखित में से किससे सम्मानित किया जाता है मित्र, बताएंगे। कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर बच्चों हमारा का मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी बच्चों इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाए मित्र, हमारा पहला ऑप्शन इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाए मित्र, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ में, कौन सा अगला प्रश्न आप लोग के सामने बच्चों हमारा है 24 प्रश्न है। पूछा क्या है, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में सर्दियों की शुरुआत में के कारण किया वर्षा होती है बच्चों, बताएंगे। क्या उत्तर पूर्वी मानसून बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए बच्चों, ठीक है। क्लियर आप लोग। बढ़ते हैं 25 प्रश्न की ओर। 25 प्रश्न हमारा कौन सा बच्चा, नागा अर्जुनी गुफाएं कहाँ स्थित बच्चों, बताएंगे। बिहार में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे स्थित है, बिहार में बच्चों स्थित है। देख रहे हैं मित्र, हमने 25 प्रश्नों को अच्छे से देख लिया बच्चों, 25 प्रश्न और बच्चे हैं। जिस प्रकार से जो बच्चे अभी तक जुड़े हैं वो जुड़े रहे, साथियों हम आगे प्रश्नों को देखते हैं साथियों, ठीक है बच्चों। जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मित्र क्या ही बताएं, अगर आप लोग PYQ को अच्छे से हल कर लेते हैं, मॉक टेस्ट को अच्छे से दे लेते हैं बच्चों, कम में से 20 से 30 मॉक टेस्ट को आप लोग को देना मित्र, RPF कांस्टेबल सिपाही भर्ती के लिए, ठीक बच्चों। और आप लोग बस अच्छे से जो मैं बता रहा हूँ PYQ को, प्रैक्टिस सेट को, मॉक टेस्ट को दीजिए, साथ में अपना सिलेबस क्लियर कर लीजिए बच्चों। सच बता रहा हूँ मैं कि वादा करता हूँ आप लोग से ना, गारंटी है मेरी कि आप लोग अच्छा से अच्छा स्कोर करके आएंगे बच्चों, आप लोग सिलेक्शन लेके आएंगे, आप भी वर्दी के में पहन के आएंगे बच्चों, ठीक है। बस आप लोग को मेहनत तो करना पड़ेगा मित्र, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, बोला हमारा कौन सा प्रश्न, अगला प्रश्न बच्चों आप लोग के सामने में आ रहा है 26 प्रश्न है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2018 की रैंकिंग के अनुसार निम्न में से कौन सा देश सबसे अंतिम पायदान पर है बच्चों, बताएंगे। क्या बुरुंडी, ठीक है। क्या है, बुरुंडी बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर मित्र हमारा कौन सा है, दूसरा ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए, ठीक है बच्चों। क्लियर आप लोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के मित्रों, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने बच्चों हमारा कौन सा 27 प्रश्न मित्र पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जिम्नास्टिक से संबंधित मित्र, बताएंगे। कौन सा इसका राइट आंसर मित्रों आप लोग का हो जाए दीपा कर्माकर बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए मित्र, ठीक बच्चों। पढ़ते हैं आप लोग के अगले प्रश्न। तो साथियों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न को बच्चों, दीपा कर्माकर बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए मित्र, ठीक है। अगला प्रश्न बच्चों आप लोग के सामने कौन सा प्रश्न हमारा 28 प्रश्न मित्र पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियाई खेल 2018 में 18वें समग्र चैंपियन था बच्चों, बताएंगे। कौन था, चीन था मित्र, कौन था, चीन बच्चों आप लोग का। चाइना बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर मित्र, ठीक है। आप लोगों को दूसरा ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए मित्र। ठीक बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ में। अगला प्रश्न आप लोग के सामने हमारा 29 प्रश्न है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत की वायसराय कौन थे बच्चों? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। ठीक है, वायसराय से अधिकतर प्रश्न बनते हैं आप लोग के एग्जाम में साथियों, आप लोग को याद करना भी बहुत जरूरी साथियों। जितने प्रश्न बता रहे साथियों ना, एक निगाह में आप लोग रट लेना साथियों। ठीक है साथियों, आप लोग को एक ऑप्शन तरीके से पता चल जाएगा ना, आप लोग समझ जाएंगे नहीं इस प्रश्न का ये आंसर हो सकता है। ठीक है बच्चों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत की वायसराय कौन थे बच्चों? बताएंगे लॉर्ड इरविन थे। ठीक है, लॉर्ड इरविन बच्चों इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाए मित्र। ठीक है बच्चों, बढ़ते मित्र अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग के सामने कौन सा है? तीसरा प्रश्न मित्र देखते हैं। बोला है कार्यपालिका से न्यायपालिका की पृथक्करण से संबंधित है बच्चों, बताएंगे क्या? अनुच्छेद 50। ठीक है, अनुच्छेद 50 बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए मित्र। ठीक बच्चों, हमने देखा है 30 प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से देख ले सकता हूँ। ठीक है, बस आप लोग को 20 प्रश्नों को और देखना है। ठीक बच्चों, 20 प्रश्न कौन कौन से पढ़ लेते हैं आगे प्रश्न को। बोला है 20 प्रश्न बोला है हमारा। 21 प्रश्न पढ़ते हैं। बोला है क्या है? विवलंडन ठीक है, विवलंडन ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट 2018 में आयोजित किया गया था बच्चों, बताएं क्या? लंदन में। ठीक है, लंदन बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए मित्रों। ठीक है बच्चों, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न बच्चों। कौन सा अगला प्रश्न हमारा आज के दौरान है जो देख रहे हैं आप लोग के सामने हमारा 32 प्रश्न। ठीक है, 32 प्रश्न मित्र है। विश्व विरासत स्थल महान सांची की स्तूप का निर्माण किया गया था मित्रों अशोक में। ठीक है, अशोक बच्चों आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर मित्र। ठीक है, अशोक बच्चों इस प्रश्न का क्या होगा आप लोग का राइट आंसर मित्र। ठीक है, इसको आप लोग को टिक करना है दूसरे प्रश्न को। ठीक बच्चों, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ में। अगला प्रश्न आप लोग के सामने मित्र कौन सा हमारा 33 प्रश्न बोला है। जब धातु ऑक्सीजन के साथ संयोजन करती है तो क्या बनाती है? जब धातु ऑक्सीजन के साथ संयोजन करती है तो क्या बनाती है? बताएंगे आप लोग क्या? धातु ऑक्साइड बनाता है हमारा पहला ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग के सामने कौन सा है? 34 प्रश्न में बोला है वह कौन सा गुण है जो एक चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव में अवरोध उत्पन्न करता है? तो वह कौन सा गुण है जो एक चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव में अवरोध उत्पन्न करता है? बताएंगे प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, प्रतिरोध। ठीक है बच्चों, क्लियर आप लोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग के सामने कौन सा हमारा 35 प्रश्न पढ़ते हैं। भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? बताएंगे बच्चों 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, 35 वर्ष बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, आप लोग को राइट आंसर आप लोग का हो जाए बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने कौन सा हमारा 36 प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय प्रेरक के आधार पर कार्य करता है? तो बताएंगे क्या? विद्युत जनित करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, पढ़ते हैं। 37 प्रश्न बोला है ब्रिटिश भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड वेवेल का उत्तराधिकारी कौन था बच्चों? बताएंगे क्या? लॉर्ड माउंटबेटन था हमारा चौथा ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने हमारा 38 प्रश्न। जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़ा देश कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश बताएंगे क्या है बच्चों? बताएंगे क्या? दूसरा प्रश्न आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, ब्राजील बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बच्चों। कौन सा अगला प्रश्न आप लोग के सामने हमारा है? 39 प्रश्न मित्र। ठीक है, बोला है 1931 में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी किस कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया बच्चों? बताएंगे महात्मा गांधी का। ठीक है, महात्मा गांधी बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए बच्चों। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न को बच्चों, जो आज का हमारा है 40 प्रश्न। कौन से प्रश्न है बच्चों? 40 प्रश्न। इसके बाद 10 प्रश्न और बच्चों जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मित्र। ठीक है, बस 10 प्रश्नों को पढ़ लेना। बोला है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI के माध्यम से सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं और चावल जैसे अनाज के स्टॉक को कहा जाता है मित्र? बताएंगे सुरक्षित भंडार कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाए बच्चों। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने हमारा भारतीय संविधान का भाग 5वें में संबंधित है। तो भारतीय संविधान का भाग 5वें में संबंधित है, क्या संबंधित है? संघ से संबंधित। किससे? संघ से संबंधित है बच्चों। ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? थर्ड ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने हमारा कौन सा? 42 प्रश्न बोला है चक्रवाती तूफान के दौरान समुद्र के स्तर में असामान्य वृद्धि को के रूप में जाना जाता है? तो बताएंगे क्या? स्टॉर्म सर्ज जाना जाता है। कौन सा? पहला ऑप्शन बच्चों आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए बच्चों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग के सामने कौन सा हमारा है? 43 प्रश्न है। बोला है आर्यभट्टी पुस्तक किस बारे में है? आर्यभट्टी जो पुस्तक है वो किसके बारे में है? ठीक है, तो ये आप लोग को बताना है मित्र। आप लोग का किसके बारे में? खगोल शास्त्र के बारे में है। खगोल शास्त्र मित्र आप लोग का इस प्रश्न का खगोल शास्त्र मित्र आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए मित्र। ठीक है बच्चों, क्लियर आप लोग। हमारा कौन सा ऑप्शन है? चौथा ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बच्चों। कौन सा हमारा अगला प्रश्न? 44 प्रश्न पढ़ते हैं। लोकसभा का
पीठासीन अधिकारी होता है बच्चों, तो लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है तो लोकसभा अध्यक्ष होता है। ठीक है, हमारा दूसरा ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने मारा है, कौन सा श्वसन जीव को अधिक ऊर्जा प्रदान करता है मित्र, बताएंगे कौन सा श्वसन जीव को अधिक ऊर्जा प्रदान करता है मित्र, बताएंगे क्या एरोबिक श्वसन वायवीय श्वसन बच्चों। ठीक है, वायवीय श्वसन बच्चों लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए मित्र। हमारा फर्स्ट ऑप्शन बच्चों दिख रहा है आप लोग को, इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाए बच्चों। ठीक है, बच्चों हम चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं, जो आज का हमारा कौन सा प्रश्न 46 प्रश्न पढ़ते हैं। भारत को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है बच्चों, मनाया आ रहा है बच्चों। प्रश्न को पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए। भारत को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया आ रहा है बच्चों, बताएंगे क्या? 24 दिसंबर। ठीक है, 24 दिसंबर बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए मित्र। हमारा कौन सा फर्स्ट ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए बच्चों। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने कौन सा 47 प्रश्न पढ़ते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार या कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था मित्र, बताएंगे क्या? BN राव को किया गया था। ठीक है, पहला ऑप्शन दिख रहा है आप लोग को, पहला ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ लेते हैं, जो आज का हमारा कौन सा है 48 प्रश्न है। मूल रूप से भारत के संविधान में शामिल है, तो मूल रूप से भारत के संविधान में शामिल क्या है, तो अनुच्छेद 395 शामिल है, 395। ठीक है, अनुच्छेद 395 बच्चों इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाए मित्र। हमारा फर्स्ट ऑप्शन बच्चों दिख रहा है आप लोग को, इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने कौन सा 49 प्रश्न है। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था बच्चों, बताएंगे? कुशीनगर में किया था। पहला ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का राइटली आंसर है मित्र। ठीक है बच्चों, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के मित्र। कौन सा अगला प्रश्न आप लोग के सामने मारा है 50 प्रश्न पढ़ते हैं। गंगा की निम्नलिखित सहायक नदियों में से कौन सी नदी पटना के पास सोनपुर में आकर मिलती बच्चों, बताएंगे? गंडक नदी जो आप लोग का मिलती है, गंडक नदी आकर कौन सी? गंडक नदी मिलती है आकर बच्चों। ठीक है बच्चों, देख ले मित्र, हमने इस वीडियो में पूरे 50 प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बारीकी तरह से डीप में जाकर आप लोग को समझा दिया बच्चों। ठीक है, अगर वीडियो को और अच्छे से समझना है बच्चों तो 1 से 2 बार वीडियो को देख लेना मित्र, आप लोग किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी मित्र। ठीक है, हम खुद एक PYQ को बहुत ही अच्छे से मैंने बताया साथियों इस वीडियो में साथियों। ठीक है, आप लोग जाइए वीडियो को अच्छे से देखिए साथियों। ठीक है, अपना सपोर्ट कीजिए मित्र। ठीक है, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए बच्चों, आप लोग का जो डिमांड रहेगा मैं वही वीडियो बनाऊंगा साथियों। ठीक है, आप लोग के लिए मैं कुछ भी करना चाहता हूँ साथियों। ठीक है, बस आप लोग का डिमांड होना चाहिए साथियों, बस आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी अच्छा कमेंट कीजिए आप लोग। ठीक है, साथियों वीडियो से रिलेटेड बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में साथियों। बस आप लोग ऐसे लगे रहिए, मेहनत के साथ साथियों सभी बच्चों को वर्दी मिलेगी, जो बच्चे मेहनत करेंगे उनको तो वर्दी मिलेगी स्वाभाविकता पूर्वक। ठीक बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।